टैरो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति के पथ पे बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, अपनी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं जैसे कि डेली आप सभी के ऑरे की क्लिनजिंग करती हूँ, वैसे मैं आज भी आपके ऑरे की क्लिनजिंग करना चाहूँगी। मेरे सभी व्यूअर्स का ऑरा, मेरे चैनल के डिवाइन मेंबर्स का ऑरा एकदम सकारात्मकता से भर जाए। जो भी निगेटिविटी उनके पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए। वो जहाँ से आई है, जहाँ से भेजी गई है, जहाँ से आई है, उन्हीं लोगों के पास वापस चली जाए। और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मक रहे और हमेशा उन्नति के पथ पे आगे बढ़ते रहे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड। व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये रीडिंग टाइमलेस होती है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये आपके साथ तभी से रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग मेल फीमेल सभी के लिए है। ये रीडिंग सभी राशियों के लिए हो सकती है। सभी मेल फीमेल सभी से देख सकते हैं और इससे गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। गाइज, मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप अगर जो भी बोलना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक मेरा नहीं है, आज की रीडिंग का टॉपिक आया है आप लोगों में से ही एक ने ही आज की रीडिंग का टॉपिक बनाने के लिए मुझसे बोला है। तो उनका बोलना है कि क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। वो जानना चाहती हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। तो यही आज का टॉपिक हम लेंगे कि इस रिश्ते का आपकी ज़िंदगी में जो भी रिश्ता है, आप जिस भी रिश्ते को सोचते हैं या सोच के चलते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उस रिश्ते की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, उस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। तो वही आज हम टॉपिक लेकर चलते हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। ये सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ज़बरदस्ती इसके साथ में अपने आप को जोड़ने की कोशिश ना करें। अगर हाँ, इससे आपको कुछ गाइडेंस प्राप्त होता है या आपके साथ मैच करती है तो आप इस पे रुक सकते हैं। प्लीज एंजल गाइड में मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। प्लीज एंजल गाइड मी। ओके, थैंक यू एंजल। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। ओके, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जिस भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। थैंक यू। एंजल, 2 more कार्ड। मेरे व्यूअर्स जिस भी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, क्या उस रिश्ते का कोई फ्यूचर है। ओके,
थैंक यू अंजन, थैंक यू गॉड। 10 ऑफ सॉर्ट्स, बॉटम की एनर्जी। 6 ऑफ सॉर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ wands। ओके, तो आप जिस भी रिश्ते को लेके देख रहे हैं या जिस भी रिश्ते को जानना चाह रहे हैं, किसी किसी के रिश्ते में आप लोगों को बहुत धोखा मिला है, आप लोगों का दिल टूटा है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में देखना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है। बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा दिया है। आपकी पीठ पे तलवारें, देखिए, तो आपको अपनी लव लाइफ में, किसी व्यक्तियों को अपनी लाइफ में या लव लाइफ में बहुत ही धोखे का सामना करना पड़ा है, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, जो आपके दिल के बहुत करीब था, उन्हीं व्यक्तियों ने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत दुख और परेशानी दी है। कोई व्यक्ति उस रिश्ते से मूव ऑन हो गए या मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। किसी व्यक्तियों के लिए वो व्यक्ति ठीक नहीं है। आप जिस भी रिश्ते में हैं या जिस भी रिश्ते के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस रिश्ते से हो सकता है आपका पार्टनर मूव ऑन हुआ, हो सकता है आपने मूव ऑन किया हो, या आपको हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से बहुत दुख फेस करना पड़ा हो। थर्ड पार्टी का ही कार्ड है ये, 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो थर्ड पार्टी वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, उसका कैरियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आपका बहुत दिल टूटा था, आप बहुत निराश हुए थे, आपको धोखे मिले थे, आपको दुख परेशानी मिली थी। कुछ लोगों ने उस रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश भी की है, या जिसने नहीं की है, आप लोगों को उस रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा है, आपको इतना दुख और इतनी परेशानी दी है, उस रिश्ते से आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपको उस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। यहाँ पर मैं न्यू एनर्जी भी देख रही हूँ। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई न्यू व्यक्ति आए, किसी न्यू व्यक्ति की एंट्री हो, और वो व्यक्ति भगवान के द्वारा भेजा हुआ होगा। इन सब से आप जब निकलेंगे, इस धोखे से, इस परेशानी से जब आप निकलेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप मूव ऑन करेंगे, तब आपके जीवन में एक न्यू एंट्री भी मैं देख रही हूँ। आपके जीवन में एक प्यार की एक नई शुरुआत भी हो सकती है, एक नया व्यक्ति भी आ सकता है जो आपका सोलमेट हो सकता है, जो आपको अपने प्यार का कप देगा। आप एक प्योर सोल हैं, आप मन के बहुत साफ हैं, और शायद तभी भगवान ने आपकी सुनी भी है, तभी आपके जीवन में लव के मामले में एक न्यू एंट्री हो रही है, जो आपको एक न्यू ऑफर करेगा, न्यू कप ऑफर करेगा। हो सकता है आपके पुराने पार्टनर भी लौट के आने की कोशिश करें और दोबारा से इस रिश्ते की नई शुरुआत करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पुराने पार्टनर हैं वो दोबारा से न्यू एनर्जी के साथ में लौट के वापस आके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें, और आपको अपने प्यार का ऑफर दें, आपके साथ कमिटमेंट करें।
हो सकता है कि पैसों के लिए इस व्यक्ति ने आपका दिल तोड़ा हो। वो अपने जीवन में पैसों को ज़्यादा अहमियत देता हो, इस वजह से आपको दुख और परेशानी का सामना करना पड़ा हो, आपको जीवन में दुख दिए हो। तो किसी किसी व्यक्तियों के लिए मैं देख रही हूँ कि पुराना पार्टनर जिसने उसका दिल तोड़ा था, जिसने उसे छोड़ा था, जो उससे मूव ऑन हो गया था, वो दोबारा अब वापस आ रहा है। और किसी किसी के लिए न्यू पार्टनर, जिनकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति नहीं था, उनकी एंट्री होगी। तो जिनकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहे हैं, वो भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं, वो उनके सोल पार्टनर हो सकते हैं, जिसे हम सोलमेट बोलते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल लॉयल होंगे। लेकिन अभी वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। तो आपके ऊपर है, अगर आपके पुराने पार्टनर, लाइए देखते हैं कि अगर आपके पुराने पार्टनर आते हैं, क्या उन्हें आपको अपने जीवन में वापस लेना है। प्लीज़ व्यूअर्स के पुराने पार्टनर अगर आते हैं तो इन्हें अपनी लाइफ में वापस लेना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अगर आपके पार्टनर, ये एनर्जी बहुत अच्छी है, अगर आपके पार्टनर दोबारा आते हैं, आप सुधर के आते हैं, तो वो आपके साथ एक नई रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है। हो सकता है आपको इतने कष्ट, इतनी परेशानियां तभी हो, आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। वैसे ये सभी के साथ रेजोनेट करेगी नहीं, ट्विन फ्लेम धरती पे बहुत कम होते हैं। अगर वो वापस आते हैं तो आपको किसी से पूछ के, आपको अपने बड़ों से पूछ के या सबके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपनाना होगा। आप अकेले में कोई डिसीजन ना लीजिए कि आपको उनके साथ जाना है। इतना सब होने के बाद भी आपको उनके साथ जाना है या नहीं जाना है। डेफिनेटली वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आएंगे, या कोई न्यू पार्टनर होगा तो वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आएगा। इस रिश्ते को वो मैरिज तक लेके जाएगा। वो आपके साथ शादी करना चाहता है, वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखता है, वो आपको अपने होने वाले स्पाउस के रूप में देखता है। तो कहीं जहाँ तक मैं देखती हूँ कि आपका पास्ट कुछ ठीक नहीं था, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपकी लाइफ में हो सकता है न्यू एंट्री हो लोगों की, जो आपका सोलमेट होगा। किसी लव बन की न्यू एंट्री हो जो आपका सोलमेट होगा। ठीक है, वो आपके साथ इस रिश्ते को लेके बहुत पैशनेट है और आपके साथ मैरिज करना चाहता है। वो आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। वो आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखता है। तो अगर आप अपने रिश्ते से, पुराने रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं तो अच्छा है। उस रिश्ते में आपको धोखे के अलावा कुछ और नहीं मिला था। आप न्यू एनर्जी में आइए। जिसकी अगर मैरिज नहीं हुई है तो डेफिनेटली उनके जीवन में एक नया प्यार आएगा, या नया प्यार आने की सोच रहा है, और वो बिल्कुल सही इंसान होगा। तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ में, जो न्यू एनर्जी का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, या पुराना व्यक्ति ही न्यू एनर्जी लेके आपके जीवन में आएगा, तो उस व्यक्ति के साथ आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं। देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड, 3 ऑफ कप्स, और उस रिश्ते को चुन के आप अपने जीवन में खुशियां ही लाएंगे। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में आपका फ्यूचर दिखाई तो पड़ रहा है।
अगर आप डिसीजन सोच समझ के लेते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन के लेते हैं, या सभी के साथ में लेते हैं, मेन चीज़ है आप अपनी इंट्यूशन को देखिए। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपका ये रिश्ता मैरिज तक जाएगा और आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करेंगे। मेरी यहाँ पे 4 नंबर ज़्यादा दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपका मूलांक 4 हो सकता है आपका मूलांक 3 हो। 3 की एनर्जी बहुत है। हो सकता है आपको 333 दिख रहे हो। हो सकता है आपका मूलांक 1, मूलांक या भाग्यांक 1 हो सकता है आप 2 की एनर्जी में हो। तो डेफिनेटली आपके जीवन में जो भी जिस व्यक्ति को लेके आप सोच रहे हैं, जो भी जिस भी पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ में आपका फ्यूचर है और वो अब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहता है। आपके इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ आपको शादी का प्रपोजल देना चाहता है, या हो सकता है आप उसके पति पत्नी हो सकता है आप अपने हस्बैंड को लेके ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको अपने स्पाउस के रूप में ही देखता है। तो गाइस, इसी के साथ में मैं अपनी रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको जो भी बताना है आप कमेंट, आपके साथ ये रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आप जैसे ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया है, आप जिस भी टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं आप वो टॉपिक मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर डेफिनेटली आपकी रीडिंग लाने का पूरा प्रयास करूँगी। मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।